एक समय की बात है। एक विशाल नदी के किनारे एक गांव बसा करता था। गांव के सभी लोग काफी खुशहाली जिंदगी गुजार रहे थे। सभी गांव वाले आपस में हंसी खुशी रहा करते थे और गांव के आसपास काफी घना जंगल था, जिसकी वजह से वहां हर साल अच्छा वर्षा होती थी। इस वजह से गांव में अच्छी फसल हुआ करती थी। पर एक समय ऐसा आया, एक दिन एक सेठ जी शहर से उस गांव में आए और गांव वालों से कहने लगे, अरे गांव वालों, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पास कितना कीमती खजाना है? कीमती खजाना? हाँ, कीमती खजाना, पर तुम लोगों को उसके बारे में नहीं पता। पर सेठ जी, हमने तो आज तक उस खजाने को नहीं देखा। कैसे देखोगे? तुम्हें तो मालूम ही नहीं है वो खजाना क्या है। जंगल में पेड़ देख रहे हो, यही तो है वो खजाना। क्या? अगर तुम लोग ये पेड़ मुझे काट कर दोगे तो इसके बदले में तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। गांव वाले बड़े भोले भाले थे, वह सेठ जी की बात मान गए। उन्हें इतना भी नहीं पता था कि पेड़ काटने से क्या नुकसान होगा। अब सभी गांव वाले जंगल के पेड़ को काटने लगे। इतने में ही वहां गांव का बुजुर्ग आदमी आते हैं और गांव वालों से कहते हैं, अरे बेटा, इन पेड़ों को क्यों काट रहे हो? अगर सारे पेड़ कट गए तो गांव में अकाल पड़ जाएगा। अरे बूढ़े आदमी, जाओ यहाँ से, हमें हमारा काम करने दो। धीरे धीरे करके पूरा जंगल खंडर में बदल गया। तभी गांव में सेठ जी आते हैं और गांव वालों को सारे पैसे देते हैं और लकड़ी ले जाते हैं। फिर गांव में अकाल पड़ जाता है और नदी तालाब सूखने लगते हैं। लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरसने लगते हैं और गांव के जानवर भूख प्यास से तड़प कर मरने लगते हैं। गांव के सभी लोग बहुत चिंतित होकर गांव के चौपाल में बैठे होते हैं। वह बुजुर्ग आदमी भी बैठा हुआ था। तभी बुजुर्ग आदमी गांव वालों से कहता है, मैंने तुम लोगों को मना किया था कि पेड़ मत काटो। पेड़ काटने का नतीजा बहुत बुरा हुआ। तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। देखो पेड़ काटने का नतीजा क्या हुआ। हमें माफ कर दीजिए काका, हम पैसे के लालच में अंधे हो गए थे। अब माफी मांगने से क्या होगा बेटा? अब तो गांव के बड़े हैं, आप ही कुछ उपाय बताइए काका। मेरी बात ध्यान से सुनो। उस सूखे जंगल के उस पार एक बड़ा घना जंगल है। उस जंगल में एक बड़े ही ज्ञानी बाबा रहते हैं। वही इस समस्या को हल कर सकते हैं। ठीक है काका, ये सब हमारी वजह से हुआ है, हम लोग ही इसे ठीक करेंगे। इतना कहकर गांव वाले उस जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। चलते चलते बाबा साधु के पास पहुंच जाते हैं। क्या बात है, तुम लोग बड़े चिंतित लग रहे हो? साधु महाराज के पूछने पर गांव वाले साधु महाराज को गांव के सारी बात बता देता है। साधु बाबा, अब आप ही मेरे गांव के समस्या को हल कर सकते हैं। हम लोग बड़े उम्मीद से आपके पास आए हैं। तभी साधु महाराज गांव वालों को एक कुंडली में कुछ देते हैं और गांव वालों से कहते हैं, यह जादुई बीज है, इसे ले जाकर पूरे जंगल में लगा देना। इस बीज से पूरे जंगल में हरियाली छा जाएगी रातों रात, और ऐसा करके तुम्हारे कर्मों का प्रायश्चित होगा। और गांव वाले बीज लेकर वहां से चल देते हैं। फिर सारे बीज को पूरे वीरान जंगल में लगा देते हैं। और फिर क्या, जब सुबह हुआ तो सारे जंगल में हरियाली हो जाती है और सारे गांव हरियाली से भर जाती है और खूब पानी होती है और सारे फसल फिर से लहलहा उठते हैं और पूरे गांव में फिर से पहले की तरह खुशहाली आ जाती है। देखो बच्चों, आज तुम लोगों को पता चल ही गया होगा कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितना जरूरी है। हम उन्हें काटकर अपना ही नुकसान करते हैं। हाँ काका, आप ठीक कह रहे हो। आज से हम सभी खूब पेड़ लगाएंगे। हाँ, हम सब गांव वाले मिलकर पेड़ लगाएंगे।